इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और पिछले करीब 1.5 घंटे से प्रधानमंत्री और 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हम मोदी की एक एक बात आपको सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त देश में कोरोना के क्या हालात हैं, कहां कोरोना तेजी से बढ़ा है, कहां घटा है, कहां वैक्सीनेशन नॉन स्टॉप दी जा रही है, कहां वैक्सीनेशन रुकी हुई है, कहां नाइट लॉकडाउन लगने वाला है। इस वक्त देश भर में कोरोना को लेकर सिचुएशन क्या है, इस पर एक ऑल इंडिया रिपोर्ट देखिए। क्या नाइट कर्फ्यू के आगे लॉकडाउन लगने वाला है? दिल्ली, भोपाल, मुंबई, गाजियाबाद, नोएडा, ये देश के उन शहरों की तस्वीरें हैं जहां कोरोना इमरजेंसी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। लिहाजा सरकारों ने सबसे पहले नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा, जो दोनों दिल्ली से सटे शहर हैं, यहां नाइट कर्फ्यू लग चुका है। सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तस्वीरें वही पिछले साल जैसी हैं। लखनऊ में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 220 केस दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जबकि बैतूल, रतलाम, खरगोन और कटनी जिलों में 9 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले पर फैसला निर्वाचन आयोग पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि वहां 17 अप्रैल को विधानसभा का उपचुनाव होना है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी है। मध्य प्रदेश के रतलाम में पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसी हालत देश के बाकी हिस्सों की जल्द होने वाली है। नाइट कर्फ्यू लग चुका है, लॉकडाउन लगने का खतरा है। स्कूल कॉलेज बंद किए जा चुके हैं। मास्क ना पहनने पर चालान काटे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना फिर आउट ऑफ कंट्रोल है। 4 अप्रैल के बाद देश में कोरोना के रोज नए केस 1 लाख के पार जा रहे हैं। दूसरी वेव के ये कोरोना टावर डराने वाले हैं। इन बढ़ते केस के बीच अब नया चैलेंज वैक्सीनेशन है। सबको टीका कैसे मिलेगा? क्या वैक्सीन की कमी है या इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स हो रही है? देश के सामने बातें क्लियर हों, इसे लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग हुई है। इसमें कौन पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, ये देखना बहुत जरूरी है। इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं आई। ये हालात तब है जब देश में कोरोना इमरजेंसी टॉप लेवल पर पहुंच चुकी है। मीटिंग में सबसे ज्यादा विवाद महाराष्ट्र को लेकर हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने गुजरात से तुलना करके आरोप लगाया कि केंद्र से उसे वैक्सीन नहीं मिल रही। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि गुजरात की जनसंख्या 6 करोड़ है, महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ है, लेकिन गुजरात को 1 करोड़ डोज मिली और आबादी दोगुनी होने के बावजूद महाराष्ट्र को 1 करोड़ 4 लाख डोज मिली। गुजरात में एक्टिव केस 17,000 हैं, जबकि महाराष्ट्र के एक्टिव केस 5 लाख तक पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र का आरोप है कि उसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से भी कम वैक्सीन दी गई है। माननीय मंत्री महोदयांनी मला खूप खात्रीशीर आश्वासित केले कि टोपे जी आप बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन कीजिए और जैसा भी आपका खत्म होता है हमारे को बोलिए। मैंने उनको इतना ही कहा कि भाई हमारे लिए कोई हालत में 1 हफ्ते का तो भी स्टोरेज दो। रोज अगर ऑक्सीजन ये सब खत्म हो रहा है तो जो लोग हमारे सेंटर्स पे आते हैं उनको वहां से वापस जाना पड़ता है। महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उनका साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीन की काफ़ी कमी झेलनी पड़ रही है। अकेले मुंबई में 26 ऐसे सेंटर हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बंद करनी पड़ी, जो बेहद चिंताजनक बात है। इसका जायजा लेने के लिए हम मुंबई के जी नॉर्थ वार्ड में स्थित माहिम के मैटरनिटी होम में पहुंचे हैं, जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये वो वैक्सीनेशन का रूम है जहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है और ये ऑब्जर्वेशन एरिया है जहां पर वैक्सीन लगाने के बाद लोग मौजूद हैं। जी नॉर्थ के जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर हैं उनसे जब हमारी बात हुई, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि जो माहिम का इलाका है वहां पर कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन रोकना पड़ा था,
जिसके कारण ये था कि वैक्सीन की डोज काफ़ी कम थी। उसका जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो पता चला हमें कि वैक्सीन अभी यहाँ पर कम है लेकिन लगातार चल रहा है। ऐसा हमें खबर मिला था कि कुछ देर के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन को रोक दिया गया था क्योंकि डोजेस कम थे लोगों को लगाने के लिए। तो अभी क्या प्रेजेंट स्थिति है? अभी काफ़ी हमारे पास वैक्सीन के वायल्स है और वो पूरा का पूरा हम दे रहे हैं। प्रक्रिया स्टॉप नहीं की गई है। जिनको जैसा लाभ मिला है लाभ मिलता रहेगा। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और लोग यहाँ लेके बैठे हैं हमारे ऑब्जर्वेशन रूम में। वहाँ कोई किसी तरह यहाँ प्रॉब्लम नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वैक्सीन कमी की बात बेबुनियाद है और कुछ राज्य सरकारें लोगों में दहशत फैलाने और अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को दोनों डोज लग चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है और अब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी दूसरा टीका लगाया जा चुका है। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि वो रोज 6 लाख लोगों को वैक्सीन दे रही है। हर महीने उसे 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की जरूरत है, जबकि हर हफ्ते 40 लाख डोज चाहिए। इस पर केंद्र सरकार ने अब महाराष्ट्र को वैक्सीन डिलीवरी का शेड्यूल बताया है। 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक महाराष्ट्र को 26 लाख डोज दी जाएंगी। इसमें 9 लाख डोज मुंबई के लिए होंगी, जबकि 17 लाख डोज बाकी महाराष्ट्र के लिए सप्लाई की जाएंगी। महाराष्ट्र ने वैक्सीन ना होने की शिकायत की तो जाहिर है मामला पॉलिटिकल हो गया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के साथ पंजाब और दिल्ली सरकार को भी चिट्ठी लिखी है और साफ साफ कहा है कि वैक्सीनेशन के पैमाने पर ये तीनों राज्य राष्ट्रीय औसत से नीचे काम कर रहे हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि महाराष्ट्र को 1 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई है, जबकि सिर्फ 90 लाख डोज है इस्तेमाल की। केंद्र सरकार का दावा है कि महाराष्ट्र में 7 अप्रैल तक 41% हेल्थ केयर वर्कर्स को दोनों डोज दी गई, जबकि राष्ट्रीय औसत 5.1% से ज्यादा है। केंद्र सरकार का कहना है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन में भी महाराष्ट्र पिछड़ रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।